ये पर्युषण का महापर्व दो उद्देश्यों को लेकर आता है। इसका पहला उद्देश्य है कषाय मुक्ति और दूसरा उद्देश्य है हृदय शुद्धि। क्या है, सब बोल लो। पहला क्या है? कषाय मुक्ति और दूसरा क्या है? हृदय शुद्धि। कषाय, कषाय यानी जो हमें कस लेता है। कषाय यानी जो हमें कस लेता है, हमारा क्रोध, हमारे भीतर पलने वाला अभिमान, हमारे भीतर पलने वाली माया, कपट और भीतर में पलने वाला लोभ और लालच, ये हमें अंदर से बांध लेते हैं। इसी का नाम है कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये ही 6 इंसान के दुश्मन होते हैं। और जो व्यक्ति इन 6 दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है उसी को हम अरिहंत कहते हैं। अरिहंत कहते हैं, अरिहंत कहते हैं। और ये अरिहंत होने का अधिकार मुझे भी है और आपको भी है। जो भी जीतेगा अपने आप को, वो हर कोई व्यक्ति बनेगा अरिहंत। वो हर कोई क्या बनेगा? अरिहंत। तब वो नमो अरिहंताणम के पद में आ जाएगा कि हम ऐसे अरिहंतों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। जो व्यक्ति 2 महीने पहले, हाथ इतना चौड़ा करो, राइट हैंड इतना चौड़ा करो, 2 महीने पहले अगर आप इतना गुस्सा करते थे और 2 महीना धर्म सत्संग में स्नान करके अगर आपका वो 50 हो गया, कितना? 50। अब हाथ की अंगुलियां छोटी करो तो अब क्या हो रहा है? हम अरिहंत बनने की तरफ 50% आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम इसको और कम कम करते चले जाएंगे अपने कषायों को, तो हम 75% और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम और इसको छोटा करेंगे अपने क्रोध कषायों को, तो हम 90% आगे बढ़ जाएंगे। और जिस दिन हमने 100% इन पर अपना कंट्रोल कर लिया, तब महावीर कोई और नहीं होगा। मेरा महावीर मैं होऊंगा और आपके महावीर आप होंगे। तब हम नमो जिणाणम के पद पर आ जाएंगे। तब हम खुद ही अपने आप में अरिहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बुद्ध बनेंगे। अपने आप को बनाना है, अपने आप को बनाना है। बाणिया खुद को क्या व्यापारी बनाता है, संत खुद को क्या आचार्य बनाता है। अगर बनना ही है अपने आप को और बनाना ही खुद को है, तो केवल एक ही चीज बनाओ और वो है अरिहंत। अरिहंत, अरिहंत। मैं अपने आप को अरिहंत बनाऊंगा। इससे छोटे में मैं समझौता क्या है? हाथ आगे बढ़ाकर बोले, इससे कम में मैं समझौता। दोबारा बोलो, इससे कम में मैं समझौता नहीं करूंगा। तीसरा इसके लिए क्या? मैं इससे कम में समझौता नहीं करूंगा। भाई साहब, जब 1.25 करोड़ की लॉटरी खुलने की उम्मीद पूरी सामने है, तो 1.25 लाख में हाथ कौन डाले? तो अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने आप को अरिहंत बना सकते हैं। अब जरा मुझे आप समझाइए और बताइए कि क्या अरिहंत बनना अपन सब लोगों के हाथ में है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। अर्थात अपन सब लोगों के हाथ में है कि मैं अपने आप को उस स्थिति तक ला सकूं। बस लाने के लिए मुझे पथ पर चलना पड़ेगा। महाजनों ये न गतः सपंथः, महापुरुष जिस पथ से निकल पड़े, मुझे उसी पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। और आगे बढ़ाते हुए मुझे अरिहंत स्वरूप होना होगा। कषायों को छोड़ो, इनमें कुछ रखा नहीं पड़ा है। पांव में अगर जंजीर बंध जाए, हाथी बड़ा ताकतवर होता है, पर पांव में अगर जंजीर बन जाए तो क्या होगा? हैं? ओ भाई साहब, 12 चक्के का ट्रक कितना ताकतवर होता होगा, पर इतना सा एक बड़ा पत्थर ला करके चक्के के नीचे लगा दिया जाए, पूरा ट्रक रुक गया, जाम हो गया, अवरुद्ध हो गया। अर्थात हमें क्या करना है? ये कषायों के भाटे को निकालकर साइड करना है। इसमें कोई सुख नहीं मिला है। कोई व्यक्ति आज तक ये दावा कर ही नहीं सकता कि साहब गुस्सा कर करके मैंने अब तक ये उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। कोई व्यक्ति हो तो मुझे बताएं दुनिया में कि जो ये सिद्ध कर सके कि साहब मैंने अब तक 1500 दफा गुस्सा किया है और ये 1500 दफा गुस्सा करके मैंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। अगर मैंने कोई कीर्तिमान बनाया है
तो मेरी शांत चेतना, मेरे मन की शांति ने मेरे जीवन में कीर्तिमान बनाया होगा। कम से कम क्रोध और कषायों ने तो कोई भी कीर्तिमान नहीं बनाया। क्रोध और कषाय तो आदमी को केवल चंड कौशिक बनाते हैं, और अगर हम अपने आप को शांति दूत बनाते तो हम महावीरत्व की तरफ बढ़ते। तो इसमें कोई सुख तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गैले होते हैं वो गुस्सा करते हैं। कौन करते हैं गुस्सा? कोई अगर गुस्सा करता है तो अपने आप को थोड़ा जोर से बोलकर सुनाए। गुस्सा कौन करता है? गैले लोग गुस्सा करते हैं। गैले का मतलब तो समझते हैं ना? सभी समझते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। हाँ, गैले का मतलब कौन नहीं समझता है? लोग एक दूसरे को गैला ही तो बनाते हैं। अरे भाई, गैला यानी पागलपन। क्रोध है क्या? पागलपन है। इसलिए समझदार आदमी संकेत देता है। अपनी अंगुली को आगे लाओ, राइट हैंड को, अब चुटकी बनाओ। मेरे हिसाब से आदमी को गुस्सा कितना करना चाहिए वो मैं समझा देता हूं। कितना? चुटकी बनाओ। चाहे आप पिता हो, पुत्र हो, सास हो, बहू हो, संत हो, गृहस्थ हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें कितना करना चाहिए गुस्सा? कितना? बोलो कितना? चुटकी जितना। अब जरा एक काम कीजिए, आप अपने हाथ में पहले तो बाठा उठाइए बड़ा। अब बाठा उठाइए और तालाब में डालिए। दे बचीड़ दे। कितना पानी उछला? बहुत सारा। ठीक है, अब एक कंकर उठाइए, अब वापस तालाब में फेंकिए। कितना पानी उछला? पहले से बहुत कम। अब मैं क्या समझा रहा हूं आपको? मेरे हिसाब से प्रतिक्रिया, क्रिया रहनी चाहिए। और अगर हमें लग रहा है कि जरूरी है प्रतिक्रिया करना, अगर हमें लग रहा है कि हमें इस समय स्ट्रिक्ट होकर बोलना चाहिए, तो मैं कहूंगा कितना? अब चिपटी उठाओ और सामने तालाब लाओ और इसमें बालू पकड़ो। ये बालू क्या है? आपका गुस्सा है। हमें कितनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए? अभी आप इसमें आप चाहे धूल डालो, चाहे नमक डालो, और चाहे मिश्री का पाउडर डालो। अब जिसको जो ठीक लगे वो करो। अगर आपने मिश्री डाली तब भी हल्की सी मिठास आएगी, नमक डालोगे तब भी हल्की सी खरास आएगी, और धूल डालोगे तब भी हल्की सी किरकिरी आएगी। हमें अपनी प्रतिक्रिया कितनी करनी चाहिए? हैं? अब देखो डालो। अब कितना उछाल आया है पानी में? हैं? क्या कोई हमें कहेगा कि भाई साहब ये तो बड़े गुस्सैले प्रकृति के? क्या आपकी धर्मपत्नी हमारे पास आकर कहेगी साहब मैं तो मेरे पति से तंग आ गए हूँ, हर समय इतना गुस्सा करते हैं? क्या ऐसा बोलेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए, मरने वाला मरे, जीने वाला जिए, अपने घर का क्या जाए, अपने तो छोटी सी प्रतिक्रिया करो, समझा दो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो गैल छूटी। मेरा सिद्धांत अपना सकते तो अपना लीजिए। और मेरा सिद्धांत है, कोई मुझसे कहता है साहब मैं कुएं में कूदना चाहता हूं, तो क्या करता हूं? है? कोई मुझसे कहता है कि साहब कुएं में कूदना चाहता हूं, तो ले भाई एक धक्का और, तू जिसमें राजी। बोले साहब मैं कुएं से बाहर निकलना चाहता हूं, ले मेरा हाथ तुझे बाहर निकाल देता हूं। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तुम जिसमें खुश अपन उसमें राजी। लफड़ों में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उखड़ में माथा डालते ही मूसड़ अपने माथे पर आके गिर जाता है। इसलिए जो होना है वो हो रहा है, भवितव्यता हो रही है। आज तक कोई भी बाप अपने बेटे को मार मार के ठीक नहीं कर पाया। आज तक कोई भी सासू अपनी बहू को डांट डांट के अभी तक नहीं सुधार पाई। जब भी इंसान सुधरता है, या तो खुद की गलतियों से सुधरता है, या फिर प्यार से समझाने पर सुधरता है। ये महापर्व पर्युषण हमें क्या कह रहा है? वापस चिपटी उठाओ, क्योंकि क्रोध कषाय से मुक्त होना इसका पहला लक्ष्य और विनम्र अनुरोध है, और दूसरा है हृदय को शुद्ध करना। हम लोग लगातार 7 दिन की ये पवित्र आराधना करते हुए अपने हृदय की शुद्धता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पर पहले कषायों की निर्जरा, कषायों का उपशमन, पहले कषायों का जो भी कचरा है उसे निकालकर हमें डस्टबिन में डालना होगा। घर में अगर कचरा रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं,
पर मन में अगर कचरा रह गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ये कचरा हमारे नासापुटों में उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उतरता चला जाएगा। पर्युषण के इन महान 8 दिनों में अपन सब लोगों को कुछ पवित्र कार्य करने चाहिए, और उन कार्यों में पहला कार्य है सुबह जैसे ही आँख खुले तो दिनचर्या हमारी कैसी हो। नंबर 1, सुबह जैसे ही आँख खुले हाथ जोड़ो, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लो। सुबह आँख खुली है, हमारी पर्युषण पर्व चल रहा है और सुबह आँख खुली है, खुलते ही पहले स्माइल लो। स्माइल इसलिए ताकि हमारे चेहरे की पॉजिटिव स्थिति बन जाए, हमारा स्वयं का चेहरा भगवान को समर्पण करने वाला फूल बन जाए। एक चेहरा हल्की सी मुस्कान ली और फिर मन ही मन या मंद स्वर में बड़े प्यार और श्रद्धा पूर्वक बोलिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, येसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह परमम हवै मंगलम। नवकार महामंत्र का सुमिरन करते हुए, पंच परमेष्ठी की शरण लेते हुए हम अपने दिन की जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा करने मात्र से ही धर्मशास्त्र कहते हैं कि इंसान के पूर्वार्जित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अपने आप ही जैसे दीपक के जलने पर उजाला हो जाता है, ऐसे ही नवकार मंत्र का सुमिरन करते ही आदमी के जीवन का मंगल 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 हो जाता है। तो क्या करना है हमें सुबह उठते ही? वापस हाथ जोड़ो, नहीं बोल पाए वो भी बोल लो और वापस हाथ जोड़ो। सुबह 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 आपको जगा रहा हूँ, एक अलार्म घड़ी बजा रहा हूँ और अलार्म घड़ी बजाकर आप सबसे कह रहे हो पहले लाओ चेहरे पर मुस्कान। पहले क्या लाओ? जिंदे और मुर्दे में यही फर्क है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता और जिंदा अपने आप को कभी गमगीन नहीं होने देता है। तो लो एक मुस्कान और अब सब बोलिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंच नमोक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। इस पवित्र धर्म मंत्र का अर्थ होता है मैं अरिहंतों को नमन करता हूँ, मैं सिद्धों को नमन करता हूँ, मैं आचार्यों को नमन करता हूँ, मैं उपाध्यायों को नमन करता हूँ, मैं संसार के समस्त साधु साध्वी संतों को मैं अपने नमस्कार करता हूँ। ये 5 नमस्कार मेरे सारे पापों का नाश करें। क्या करे ये? हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, ये क्या करे? ये 5 नमस्कार मेरे सारे पापों का नाश करे और ये मेरे जीवन में पहला मंगल साबित हो, ये मेरे जीवन में पहला मंगल साबित हो। नवकार मंत्र का सुमिरन करें, अपने बिस्तर से खड़े हों। अब आपके आसपास में जो लोग भी हैं, मम्मी पापा भैया भाभी बच्चे जो भी हैं, उम्र का भेद हटा दो, लिंग का भेद हटा दो और आगे बढ़ करके सब एक दूसरे के पास जाओ और जाकर के कहो जय जिनेंद्र। क्या कहो? हाथ जोड़ो और सब एक दूसरे को बोलो। क्या बोलना है? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये अलग अलग परंपरा के अलग अलग रूप हो गए। किसी ने कह दिया जय श्री राम, किसी ने कह दिया जय श्री कृष्णा, किसी ने कह दिया जय जिनेंद्र। पर तीनों ही रूपों में हमने याद किसको किया? परमात्मा को। हमने जय किसकी बोली? परमात्मा की। और परमात्मा की जय बोलने वाले व्यक्ति की हर सुबह मंगलकारी 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 होती है। उसके सारे पापों का भार अपने आप ही शिथिल पड़ जाता है। तो दूसरा काम करो और वो है आदत डाल लो। क्या है?
घर में सबको एक दूसरे को, ये मत सोचो कि टाबरी माने कर से, नहीं, सब एक दूसरे को करो। एम नहीं सोचવાનું कि जे नानकड़िया छे तेज मने प्रणाम करशे। जय जिनेन्द्र तो सबको बोलो, क्योंकि भगवान की जय तो सबको बोलने का अधिकार है। और उसके बाद स्नान करके सभी लोग बाथरूम इत्यादि जाकर के पूजा का वस्त्र पहनिए और तीसरा कार्य कीजिए, और वो है मंदिर जी में जाकर के श्री भगवान की पूजा कीजिए। पर्युषण पर्व के दौरान हर व्यक्ति मंदिर जी में जाकर के पूजन अवश्य करें। हमारे हाथ में ये तो नहीं है कि हम यहां बैठे बैठे और तीर्थंकरों के चरण स्पर्श कर सके। किसके हाथ में है कि हम यहां बैठे बैठे तीर्थंकरों के चरणों का स्पर्श कर सके? अरे यहां तक कि अगर तीर्थंकर थे भी तब भी हम वहां जाकर क्या कर सकते थे? केवल पांव ही तो छू सकते थे। भाई साहब, आप में से कोई व्यक्ति शिव मंदिर जाता होगा? हाँ, आप भी जाते हैं ना। अच्छा, चलिए वहां जाकर के आप सोचिए कि अगर आप कैलाश पर्वत पर जाने का आपको मौका मिल जाए और वहां पर शिव जी सामने हो, आप वहां जाकर कर क्या सकते हैं? केवल चरण ही तो छू सकते हैं, इसके अलावा आप और कुछ वहां पर नहीं कर सकते। पर मंदिर वो पवित्र स्थान है जहां जाकर के आप केवल चरण स्पर्श नहीं कर सकते, पर इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मंदिर के भगवान के पास जाकर हम चंदन भी चढ़ा सकते हैं, पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं, प्यार से उनका लाड भी कर सकते हैं, और जब तक दिल चाहे उनसे जुड़े हुए अपने आप को रख भी सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर के चरण छूना शायद 2500 साल पहले के लोगों के नसीब में था, पर उससे ज्यादा पुण्य कमाना यह आपके और हमारे हाथ में है। उन्होंने केवल चरण छुए, हमने सब कुछ ही छू लिया। हमने सब कुछ छू लिया। पहले के जो भगवान थे, यूं समझो वो तो हमारी साड़ी की तरह थे, और आज के जो भगवान हैं वो हमारी घरवाली की तरह है। साड़ी को केवल टच कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, पर घरवाली को बिल्कुल गले लगा लो। तो मंदिर का जो भगवान है वो कैसा है हमारे लिए? घरवाली की तरह। आराम से जाओ, भक्ति करो, वहां पर पूजा करो, वहां पर समर्पण करो, और जितना दिल चाहे आधे घंटा वहां बैठकर ध्यान करो, जाप करो, पूजन करो, अनुष्ठान करो। अपने तन मन आत्मा को निर्मल करने का पवित्र उपक्रम वहां पर करो। और अगर हमारे द्वारा साल भर में किसी भी तरह का दोषपूर्ण कार्य हो गया तो वहां बैठकर उसका प्रायश्चित भी कर लो। और जो हमें समर्पण करना है परमात्मा के नाम पर, जेब में हाथ डाला और श्री प्रभु के गुल्लक में ले जाकर समर्पण कर दिया। लोग बड़े गजब के होते हैं, भगवान से अगर पाना हो तो 1.25 करोड़ मांगते हैं, चढ़ाना हो तो जेब में से केवल 10 रुपया निकाल कर चढ़ाते हैं। ये मानव है भाई, मानव है, स्वार्थी मानव है, चढ़ाता कम है और चढ़ाता कम है और लेता ज़्यादा है। लड़के वाले लड़की वालों से शादी करवा कर जब लाते हैं तो लड़के वाले चढ़ाते कम हैं और लेने का काम ज़्यादा करते हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी बेटे वाले हैं ना, वो सब बेटी वालों के कर्जदार हैं। जितने भी बेटे वाले हैं वो किसके कर्जदार हैं? बेटी वालों के कर्जदार हैं, क्योंकि जो दिया उन्होंने दिया। आपने क्या दिया? आपने तो केवल लिया ही लिया। देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? देने वाला। अब समझ लो, अपन सब कर्जदार हो गए हैं। श्री प्रभु शरणम। भगवान कहते हैं हमें पर्युषण पर्व के दौरान तो अवश्य में रोजाना सभी साधकों को, सभी श्रावकों को, सभी श्राविकाओं को, सभी भक्तजनों से अनुरोध करूंगा, रोज सुबह मंदिर जी में पूजा करो। रोज कर सको तो अच्छी बात है, पर रोज न भी कर पाओ तो कम से कम पर्युषण के 8 दिनों में तो पूजन अवश्य करो। कहते हैं श्री भगवान के पास राजा श्रेणिक दर्शन करने के लिए जा रहा था। हजारों लोग नगर से निकल रहे थे। लोगों की आवाजाही को देखकर और लोगों के संवाद को सुनकर
बीच में एक सरोवर आता था और उस सरोवर में एक मेंढक रहता था और उस मेंढक ने ये कानों में अपने शब्द सुने, कोई भगवान आए, कोई भगवान आए, और लोग बोलते जा रहे हैं जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर। और इस तरह से लोग कहते हुए जा रहे हैं, कोई नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, कोई कह रहा है नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम का जाप करते हुए और श्री भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं लोग। सरोवर में कौन बैठा है? मेंढक। प्राणी कोई भी क्यों ना हो, कब किस प्राणी की भवितव्यता जगती है, कब किसका भाग्य उदय होता है, कोई पता नहीं चलता है। उसके मन में आया, ओह, मैं अब तक त्रियंच योनि में, इस पशु पक्षी की योनि में अब तक मैंने अनंत जन्म ले लिए हैं, आज पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि मेरे पोखर के पास में ही श्री भगवान का संवत्सरण, उनकी देशना का मंडप लगा हुआ है, क्यों न मैं भी वहां जाऊं। मैंने सुना है कि वहां पर केवल इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी आते हैं। वहां पर मोर, कबूतर, शेर, गाय, हाथी, सभी तरह के जानवर भी वहां पर आते हैं, और जो भी वहां पर आते हैं वो अपनी हिंसा की भावना को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। मैं भी जाऊं, मेरा भी कहीं उद्धार हो जाए, हो सकता है तीर्थंकरों की पवित्र वाणी, धर्म की पवित्र वाणी मेरे जीव का कहीं से कोई निस्तार कर दे। वो ये सोचकर भगवान की वंदना करने के लिए निकलता है। प्रभु का पूजन, गुरु का पूजन, गुरु का वंदन क्या परिणाम देता है समझिएगा। सोचता है भगवान के पास जा रहा हूं, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? मेरा अपना मानना है कि कभी भी किसी मंदिर में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाना। तुम भरे हाथ जाओ ताकि भरे हाथ वहां से लौटकर आ सको। क्या क्या कहा मैंने? हाथों को भरो। मंदिर जाओ, गुरु के पास जाओ तो क्या करके जाओ? अगर हम हमारे भाग्य की झोली भरना चाहते हैं तो भरे हाथ जाओ और भरे हाथ वापस लौट कर आओ। खाली जाओगे तो, हाँ, आपने ठीक कह दिया उसका जवाब तो। पर उस मेंढक ने सोचा कि भगवान के पास मैं जा रहा हूं, खाली हाथ कैसे जाऊं? इतने सारे लोग जा रहे हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, और कुछ नहीं तो सबके हाथ में श्रीफल है। मैं तो मेंढक जात का छोटा सा प्राणी, मैं भला क्या ले जा सकता हूं? इधर उधर देखा, यहाँ वहाँ देखा, तभी उसकी नज़र पड़ी सरोवर में खिले हुए एक कमल के फूल पर, गुलाब के फूल पर। वो उसके पास गया, उसमें से एक पंखुड़ी अपने मुंह से इधर खींची और उस पंखुड़ी को अपने मुंह में दबा लिया। भगवान तो भक्ति के भूखे होते हैं, तुमने मुंह में रखा कि हाथ में रखा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मुंह में पंखुड़ी रखी और भगवान की वंदना करने के लिए वो निकल पड़ा है। अब मेंढक कैसे चलेगा? हाथ आगे बढ़ाओ, कैसे चलेगा? हैं? कैसे चलेगा? वो कूद कूद के वो कूद के चल रहा है, पर उसके दिल में, उसके भीतर में इतना उत्साह जग रहा है, आज मेरा पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य उदय हो रहा है कि आज मैं तीर्थंकरों की, अरिहंतों की वंदना करने का मुझे स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। आज मेरा निस्तार होगा। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आज भगवान को देखकर मुझे त्रियंच योनि से मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर कोई इंसान बन करके भगवान की भक्ति करूंगा, मनुष्य जन्म मुझे मिलेगा और मेरा उद्धार होगा। वो इस तरह से भावना भा रहा है और मुंह से बोलता जा रहा है, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, नमो अरिहंताणम, नमो जिणाणम। जैसा लोग बोल रहे हो वैसा ही बोलता चला जा रहा है। हालांकि मेन रोड पर तो हजारों लोग चल रहे थे, राजा श्रेणी के सारे सिपाही और सुभट चल रहे थे, इसलिए उसने तय किया कि वो मेन मार्ग से नीचे उतरकर और जो छोटी पगडंडी है उस रास्ते से भगवान के पास पहुंचेगा। जीवन की रक्षा करने का हक तो सबको है। यहाँ सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं होता, किसी भी जीव की हिंसा या हत्या करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे वो भी जीना चाहता है और जीने का अधिकार सबको है। हम में से किसी को भी किसी भी जीव के जीवन को छीनने का अधिकार
नहीं हैं। आप में से कोई व्यक्ति है जो मरे हुए को जिंदा कर सके? कोई है? कोई नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी मरे हुए को जिंदा कर सके। जब हमें ये ताकत नहीं है कि हम मरे हुए को जिंदा कर सके, तो भगवान ने हमें यह अधिकार कैसे दे दिया कि हम किसी जिंदे को मारने के लिए आगे बढ़ जाएं? सावधान जीवन जीने का अधिकार सबको है। मेंढक पगडंडी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इतने में ही ये अद्भुत संयोग कैसे घटित होते हैं ये तो प्रकृति जाने। कोई घोड़े वाला सिपाही जो मेन रोड से चल रहा था, उसके मन में आया कि यार इधर तो भीड़ ज्यादा है, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए पहले पहुंच जाऊं, इसलिए मैं नीचे उतार लेता हूं अपना घोड़ा। और उसने पगडंडी की तरफ अपना घोड़ा बढ़ाया। अब हुआ क्या? टप 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 घोड़ा आगे दौड़ने लगा। उधर आगे कौन चल रहा है? मेंढक, एक ऐसा प्राणी जो प्रभु के दर्शन और उनकी वंदना करने के लिए पिपासा से भरा हुआ है। वो घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है और वो मेंढक अंदर में क्या कर रहा है? आज मेरा बड़ा सौभाग्य, आज मैं प्रभु के दर्शन करूंगा, आज मेरा उद्धार होगा। वो इस भाव से आगे बढ़ता जा रहा है और इतने में ही घोड़े का एक पांव मेंढक के ऊपर आकर गिरता है और मेंढक का वहीं पर ही प्राण पखेरु उड़ने लगता है। पर प्राण पखेरु निकलने से पहले मेंढक के मुंह से निकलता है, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर। और अंतिम चरण में जिसके भी मुंह से तीर्थंकर का नाम निकल गया, उस जीव का तो क्या हो गया? हाथ आगे ऊपर उठाकर बोलो, क्या हो गया? उसका उद्धार हो गया। अरे मरते मरते ही सही, रावण ने अंतिम चरण में भी अगर जय श्री राम कह दिया तो नरक में जाने से बच गया, उद्धार हो जाता है। अंतिम शरण में भी अंतिम सांस अगर प्रभु के नाम की निकल गई तो जीव पतित होने से बच जाता है। भाई अगर आप गिर रहे हो पर छुटकी अंगुली सही पर पापा की अगर हाथ में लग गई तो अपन डूबने से बच जाते हैं। तो अंतिम शरण में जैसे ही नाम मिला प्रभु का नमो जिणाणम, किसी को कुछ पता भी ना चला, कोई जीव मर भी गया, किसी जीव का उद्धार हो भी गया। राजा श्रेणिक भगवान की वंदना करने के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं अब अद्भुत घटना क्या होती है। पूजन के लिए प्रेरणा दे रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जब वो वहां पहुंचते हैं, उपदेश चल रहा होता है। करीब आधा घंटा के बाद अचानक वहां पर देवलोक से एक देव प्रकट होकर आता है, उसके साथ कई देवांगनाएं होती है और वो वहां आकर के श्री भगवान की भक्ति करता है। राजा श्रेणिक वहां कहता है, अद्भुत प्रभु अद्भुत, मैंने आज तक आपके संवत्सरण में आने वाले देवताओं को तो देखा है, पर ऐसा देदीप्यमान, ऐसा चमकता हुआ मैंने देव आज से पहले कभी नहीं देखा। प्रभु ये कौन से पुण्य का फल है जो इतना ये दैदीप्यमान ये देवता बनाए? भगवान मुस्कुराते हैं और केवल इतना सा ही कहते हैं, राजन ये तेरे और तेरे सिपाहियों की देन है कि जो इसको इतना दिव्य और भव्य जीवन मिला है। बोले भगवान मैं कुछ समझ नहीं पाया। और तब भगवान उनसे कहते हैं, चलो तुम एक काम करो, इस देवता से ही पूछो कि क्या हुआ था इसके साथ। और तब वो बताता है कि किस तरह से वो पोखर में से निकला, तालाब में से निकला। एक मेंढक था, केवल पंखुड़ी, कितनी लाखों करोड़ों की नहीं कह रहा हूं मैं, कितनी। अब छोटा मेंढक, छोटी कैपेसिटी, मैं छोटा महाराज, मेरी छोटी कैपेसिटी, तो छोटी सी एक पंखुड़ी लेकर के भगवान के लिए निकला था। तेरे घोड़े के पांव आकर के मुझ पर गिर गए, मैं वहीं पर मेरे प्राणों सर्ग हो गए, पर मैंने अंतिम शरण श्री भगवान की स्वीकार कर लिए। भगवान के लिए मेरे मन में जो श्रद्धा पूजा का जो भाव बन करके आया, उसी के कारण मैं मर करके क्या बना? ये दैदीप्यमान देव बना।